बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए। बिहार चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10,000 रुपए दिए, जिसके बाद एनडीए की बड़ी जीत बिहार में हुई। उसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कहा इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार का चुनाव बता गया कि नोट की ताकत कितनी होती है। तुम मुझे नोट दो, मैं तुम्हें वोट दूंगा। क्या बिहार में यही चला इस बार? 10,000 इतना भारी पड़ सकता है कि बेरोजगार युवाओं की लाठियां, नौकरी के लिए महीनों के आंदोलन और रोजगार की तलाश में हो रहा पलायन, सबका दर्द नोट के आगे शायद दब गया। मुद्दे गायब, हकीकत धुंधली। नौकरी मांगने वाले जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, जो महंगाई महंगाई चिल्ला रहे थे, सब कुछ भुला दिया गया और एनडीए ने बस एक रकम से पूरा नैरेटिव हथिया लिया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव ने इस बार बहुतों की भविष्यवाणियों को उलटकर रख दिया। एनडीए की ऐतिहासिक जीत और महागठबंधन की करारी हार ने यह संकेत दिया कि राज्य की राजनीति एक नया मोड़ ले चुकी है। चुनाव परिणाम आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा जिस ताकत की हुई वह था महिला मतदाताओं का अभूतपूर्व रुझान और स्वाभाविक रूप से उसके साथ जुड़ी वह योजना जिसमें 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए की राशि भेजी गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह रणनीति क्या वास्तव में गेम चेंजर साबित हुई? इस सवाल के साथ भी बिहार में लोकतांत्रिक प्राथमिकताओं पर भी बहस शुरू हो गई है। सबसे पहली बात महिलाओं की। बिहार चुनाव में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक संख्या में मतदान करके राजनीतिक संदेश बेहद स्पष्ट कर दिया। घरेलू जीवन, रोजमर्रा की कठिनाइयां और सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं का असर सबसे पहले और सबसे गहरा इन्हीं पर पड़ता है। इसलिए वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी अधिक सचेत होकर करती दिखाई दी है। वहीं आते हैं 10,000 वाली राजनीति पर। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाखों महिलाओं के खाते में भेजी गई यह राशि चुनाव से ठीक पहले उनके लिए एक ठोस आर्थिक राहत की तरह पेश हुई। जहां विरोधी दलों ने इसे चुनावी लाभ कहकर आलोचना की, वहीं एनडीए समर्थकों ने इसे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में एक कदम बताया। राजनीतिक इरादे जो भी हों, यह साफ है कि लाभार्थी योजनाएं आज के लोकतंत्र में निर्णायक तत्व बन चुकी हैं और बिहार में इसका प्रभाव साफ दिखाई दिया। महिलाओं के पक्ष में स्कीम डिलीवरी का नीतीश कुमार का लंबा इतिहास रहा है। इसमें मुफ्त साइकिल, शराबबंदी, छात्रवृत्ति, पंचायत में 50% सीटों का आरक्षण, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण अहम है। इस बार नीतीश कुमार ने 10,000 नकदी देने का न सिर्फ वादा किया बल्कि इसे डिलीवर भी किया। इससे नीतीश ने महिलाओं के साथ ट्रस्ट चेन विकसित किया। इसका नतीजा उन्हें महिलाओं के बम्पर वोटों के रूप में मिला। नीतीश की यह स्कीम चुनाव में गेम चेंजर साबित हुई। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। वह नीतीश का बड़ा तोहफा पाने वाली उन महिलाओं ने ही नहीं बल्कि उनके परिवार की दूसरी महिलाओं ने भी एनडीए को वोट दिया। कहा जा सकता है कि इस स्कीम ने नीतीश और बीजेपी को तगड़ा वोट हासिल करने में मदद की। बिहार चुनावों में भाषणों, नारों और प्रति आरोपों का अपना अलग रंग रहा। प्रधानमंत्री मोदी का कट्टा वाला बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक चर्चा का विषय बना। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे सत्ता पक्ष की बेसिर पैर की बयानबाजी बताया। इस बयान की गूंज तो रही, लेकिन असल में जो तत्व चुनावी हवा की दिशा मोड़ गया वह आर्थिक लाभ और सीधे जुड़ाव वाली सरकारी योजनाएं थी। अब जब बिहार के नतीजे आए, एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई, तो 10,000 का जिक्र तेजी से होने लगा। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो पूरे चुनाव भर बीजेपी और नीतीश कुमार को घेरते आई, नतीजों के बाद नेहा सिंह राठौर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और उसको तंज भरे मोड़ की ओर धकेल दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार वासियों को ऐसे नेता चाहिए जो गमछा लहराए, कट्टा की बात करे और 10,000 खाते में भिजवा दे। नेहा का कहना है कि बिहार को रोजगार और विकास से पहले मनोरंजन चाहिए। जरा आप भी सुनिए नेहा सिंह राठौर को।
बिहार के इस 10,000 चुनाव ने साबित कर दिया है कि बिहार के लोगों को बिहार के विकास और रोजगार जैसी बेकार और अप्रासंगिक चीजों में कोई रुचि नहीं है। उन्हें तो बस मनोरंजन चाहिए। एक ऐसा नेता चाहिए जो कट्टा और गमछे की बात करे, उनके बिहारी पने को समझे और उनकी मजदूरों वाली पहचान को संरक्षित करे। सही भी है, बिहार की पहचान सिर्फ बाटी चोखा और चंपारण मटन थोड़े ही है। बिहार की असली पहचान तो यहाँ की बेरोजगारी और पलायन है, और जो भी उनकी ये पहचान खत्म करना चाहेगा, बिहार के लोग उसको हराकर ही दम लेंगे। बिहार में कारखाने लग जाएंगे तो विरह के गीतों का क्या होगा? घर के मर्द ट्रेनों में भरकर परदेश नहीं जाएंगे तो रेलिया बैरन जैसे गीत कौन गाएगा, है कि नहीं? पर्व त्योहार में परदेश से लौटने का जो सुख है, बिहार के लोग उससे महरूम नहीं होना चाहते। 36 घंटों तक ट्रेन में ठूंसे रहने के बाद ट्रेन से निकलकर खुली हवा में सांस लेने का जो सुख है, वो अपने गांव देश के रोजगार में कहाँ मिल पाता। इसीलिए बिहार के लोगों ने वोट चोरी, बेरोजगारी, पलायन, अपराध, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे फालतू और खोखले मुद्दों पर वोट दिया ही नहीं। वोट तो भाई वही पाएगा जो गमछा लहराएगा। और अगर कोई भी बिहार वासियों की श्रमिक पहचान खत्म करना चाहेगा तो बिहार वासी उसे सबक सिखाकर ही मानेंगे। बाकी 10,000 की रकम कोई मामूली रकम तो होती नहीं है। अगले 5 साल का खर्चा तो चल ही जाएगा और 5 साल बाद दोबारा खाते में आ भी जाएगा, है कि नहीं? बाकी जवान बेटा रोजगार मांगने पर लाठी खाए तो खाए, आदमी जहरीली शराब से मरे तो मरे, मरीज अस्पताल के बाहर बिना इलाज खत्म हो जाए तो कोई गम नहीं, दूसरे राज्यों के कारखानों में लोहा पीटने जाना पड़े, चाहे कोई भाषा के नाम पर बेइज्जत कर दे, उदास नहीं होना है। सबसे जरूरी 10,000 रुपये का एहसान चुकाना है। 10,000 की रकम के वफादार बने रहना है। जय हिंद, जय बिहार। तो सुना आपने, नेहा का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन सिर्फ नेहा नहीं बल्कि आम लोग भी हैं, वो भी 10,000 की योजना पर तंज कस रहे हैं। इट्स अ सेमी नाम की यूजर लिखती है कि 10,000 में वोट बेचकर लोग खुद अपना भविष्य खराब कर लेते हैं, फिर दिन भर दिहाड़ी और रात को अद्धा, और बात करते हैं बिहार बदलने की। नरेंद्र नाम के यूजर लिखते हैं कि जैसे ही हमारी जेब में आए 10,000 की गर्मी खत्म होगी, तब हमारी अंतरात्मा युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और बेहतर जिंदगी के लिए रोएगी, तब तक चुप ही रहना अम्मा। दीपक नाम के यूजर लिखते हैं कि आचार संहिता लगते ही लाखों महिलाओं के खातों में 10,000 की बरसात और नतीजों में सीधी जीत। ये पूरा खेल कैश फॉर वोट की सच्चाई को साफ उजागर करता है। सरकारी पैसे की बाढ़, चुनाव आयोग की खामोशी और फिर सत्ता। इसे विजय कहें या वोट चोरी का नया फार्मूला। तो लोग कह रहे हैं कि 10,000 ने एनडीए को जीत दिलाई, क्योंकि जिस बिहार में युवा नौकरी मांगते मांगते लाठियां खा रहे हो, जहां प्रदर्शन की आवाज पर धूल जम चुकी हो और पलायन रोज की मजबूरी हो, वहां जमीनी मुद्दों से ज्यादा नोटों की खनक ही चुनावी किस्मत लिख गई। यह सवाल उठता है कि क्या वाकई 10,000 ने बाकी सभी मुद्दों को दबा दिया? क्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे बड़े बड़े मुद्दे अब मतदाताओं की सूची में पीछे धकेल दिए गए हैं? इसका उत्तर इतना सीधा भी नहीं है। बिहार का मतदाता आज भावनात्मक, जातिगत और विकास परक सभी स्तरों पर सोचता है। लेकिन यह भी सच है कि तत्काल आर्थिक राहत का प्रभाव सबसे तेज होता है, और यह असर महिलाओं पर अधिक दिखा। उसी प्रभाव ने एनडीए को इतना मजबूत जनादेश दिया कि इसे सुनामी कहा जाने लगा। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन भले कई आलोचनाओं के घेरे में रहा हो, लेकिन उनकी नीति आधारित राजनीति और महिलाओं को केंद्र में रखकर चलाए गए कार्यक्रमों ने आज की वास्तविकता में गहरा असर छोड़ा है। यह चुनाव परिणाम इस बात का संकेत है कि पहले की तरह सिर्फ जाति या नारों से चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। अब योजनाओं और प्रत्यक्ष लाभ के बिना कोई भी दल जनता का विश्वास पूरी तरह नहीं जीत सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।